कभी गांव में भी ऐसी प्रतिभा देखने को मिल जाती है कि वहां तक कभी कभी हम पहुंच भी नहीं पाते हैं, लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। हालांकि अगर उसको हम दिखाने का प्रयास करें तो हो सकता है कि जिसके अंदर वो प्रतिभा है वो उस वो अपनी प्रतिभा को जान सके, समझ सके और आगे अपने ज़िंदगी का वो अपना मकसद पूरा कर सके, उसमें उसकी मदद मिल सके। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हर एक इंसान के अंदर एक प्रतिभा छुपी होती है, बहुत सारी प्रतिभा छुपी होती है, पर बात ये है कि वो अपनी प्रतिभा को जान नहीं पाता है और ना ही आगे वाला उसे उसकी प्रतिभा दिखा पाता है। तो ये मेन कारण होता है लोगों को पिछड़ जाने का। अगर किसी के अंदर कोई काबिलियत है और उस चीज़ को अगर हम उसे दिखाएं, बताएं, समझाएं तो हो सकता है कि वो अपनी काबिलियत को समझ के आगे कुछ कर पाए। तो जी नमस्कार, मेरा नाम रंजनी सांडिले है और अभी हम एक ऐसे ही बच्चे से दिखाने वाले हैं, बच्चे के साथ मिलवाने वाले हैं आपको, जिसमें प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, जिसका नाम धीरज है। एक गांव से आता है वो बच्चा और बचपन से ही पता नहीं, लोग तो योगा करते हैं, अपने बॉडी के पार्ट को, शरीर के भाग को ममोड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उस बच्चा के पास एक टैलेंट है जो कि इस उंगली को आप देख रहे हैं, ये इस उंगली हम लोगों का नहीं सट पाता है। यहाँ तक ये उंगली हम लोगों का नहीं सट पाता है, लेकिन इस बच्चे का सटता है और ये बचपन से ही सटाता है। एक और बात है इसमें कि जब इसका जन्म हुआ था, हालांकि इसके मम्मी पापा बता रहे थे कि इसका जब जन्म हुआ था तो इससे जब पूछा गया कि तुम्हें क्या बनना है, तो इसके घर में कोई जज नहीं है, कोई न्यायाधीश नहीं है। हालांकि एक टीचर थे इसके बाबा जी, जो कि अब नहीं है, वो भी नहीं बताए थे इसको जज के बारे में। लेकिन फिर भी जब इससे पूछा गया कि तुम क्या बनोगे पढ़ लिख के, जैसा कि हम हर बच्चे से पूछते हैं, तो जिस बच्चा को जानकारी होता है जिस क्षेत्र में, वो ये बताता है कि हमें ये चीज़ बनना है। पर इस बच्चा के पास पता नहीं कहाँ से था कि ये बोला कि मुझे जजई करना है, मतलब जजई ऐसे करके शब्द निकाला, तो लोगों ने समझा कि इसको जज बनना है। अब उस समय से लेकर के आज तक ये बच्चा कहता है कि मुझे जज बनना है और अपने पढ़ाई लिखाई इतना कंटिन्यू तरीके से करता है, अच्छा कर रहा है। हालांकि इसमें जो काबिलियत है जिसको हम दिखाने वाले हैं, पहले उस चीज़ को आइए हम दिखाते हैं। पहले ये करो, तुम अपना उंगली जिस तरह सटाते हो उस तरह सटाओ। कैमरामैन से मैं चाहूँगी कि इसको क्लोज करके दिखाएं, थोड़ा सा और आगे आ जाएं और इसको क्लोज करके दिखाएं कि ये देखिए किस तरह से अपना उंगली सटा रहा है। जबकि हम लोग थोड़ा सा इसको मूव करते हैं तो ये दर्द करने लगता है, हम लोगों का नहीं सट पाता है। और ये सिर्फ एक ही उंगली को नहीं सटाता है, बल्कि और भी सटा के दिखाओ। और जो उंगली को सटाओ, पैर, ये सिर्फ हाथ में का ही नहीं, पैर का भी उंगली सटाता है। दिखाओ पैर का सटा के। कैमरामैन से मैं चाहूँगी कि कैमरा क्लोज करके सिर्फ इसको जूम करके दिखाएं। देखिए ये जितने भी उंगली है इसको यहाँ तक सटा दे रहा है। एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे तो कैसे लगा कि जज बनना है? पहले से पता मतलब घर में तुम किसी से सुने थे या फिर जज के बारे में तुमको मालूम था? कैसे? नहीं, कुछ मालूम नहीं था। फिर जज का नाम मतलब अपने आप मन में आया, ठीक है। उसके बाद अभी क्या लक्ष्य है तुम्हारा? जज बनना है या कुछ और बनना है? जज बनना है। किस क्लास में पढ़ते हो? 6। कहाँ पढ़ते हो? बनिया पब्लिक स्कूल। क्या नाम है तुम्हारा? धीरज। घर कहाँ है? हरियापुर। ठीक है। तो ये है सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के भूसाव पंचायत के हरिहरपुर गांव का एक, कितने साल एज है बाबू तुम्हारा? 12 एज है इसका अभी। हालांकि ये बचपन से ही बोल रहा है कि जज बनना है। और एक आप लोगों ने सुना था बहुत पहले, एक प्रिया सिंह शायद नाम था जिस लड़की का, जो एक आईब्रो अपना ऊपर उठाती थी,
एक आईब्रो ऊपर उठाती थी। तो वो उस वीडियो इतना वायरल हुआ, उसका प्रिया सिंह का इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि वो लड़की पूरी इंडिया में नहीं, मतलब हर देशों में छा गई। तो जिसके अंदर अगर वो प्रतिभा हो और उस प्रतिभा को अगर हम दिखाएं तो उसे भी एक बार अपनी पहचान बनाने का मौका अवश्य मिल जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा है जिन लोगों में, सिर्फ उन्हीं लोगों में प्रतिभा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव क्षेत्र में भी बच्चे हैं जिनमें वो काबिलियत, वो प्रतिभा छुपी हुई है, जैसा कि ये बच्चा है धीरज। बाकी आगे की खबरें हम इसी तरह दिखाते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए आर्यन 24 न्यूज़ पर।